हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु 96 में आपका स्वागत है। आज हम मूल कॉन्सेप्ट के दूसरे लेक्चर यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की जो टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था। बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जाइए उसको समझिए और देखिए। और दूसरा लेक्चर आज है जो हमारा है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक, तो मेरे दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है। जी हाँ, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास की जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं वही लिख देता हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास की जो फॉर्मूला क्या होता है। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव रिलेटिव मतलब होता है एक दूसरे से रिलेट करना। आप समझ जाइए। तो हमने लास्ट ऑफ एटॉमिक मास पढ़ा था। एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम था। तो हम उसको रिलेट करेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एंड 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम का जो रेशियो है वह है रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। आई होप आप समझ में आया होगा आप लोग को। जैसे कि हम बात कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास RAM यानी रैम मत समझिएगा, कंप्यूटर वाला रैम नहीं है ये। RAM मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक, ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, मास ऑफ वन एटम जो सॉरी ऑक्सीजन की जो मास होती है वो कितनी होती है, 16 AMU। ठीक, और इसका जो मास है 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। अब यहां पर समझिए आप ध्यान से। तो 16 AMU हुआ, और ये जो है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, इसी को हमने लास्ट में क्या लिखा था, AMU लिखा था। क्या लिखा था भाई, AMU। दिस इज द इक्वल टू 1 AMU। कितना, 1 AMU। ओके, तो जब ये 1 AMU इक्वल है, इट मीन्स इसको हम 1 AMU से रिप्लेस कर दिया गया। अब AMU जो होगा, जो इसकी यूनिट है, वो क्या हो जाएगी, आपस में कैंसल हो गई। देखिए इस तरह से। तो अब क्या बचा, केवल 16। क्या बचा, केवल यहाँ पर 16। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये आया 16। ये होता है यूनिटलेस। ये क्या होता है आपका, यूनिटलेस होता है, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका कोई यूनिट नहीं होता। दैट मीन्स यहां पर आप नोट में एक बात जरूर लिख लीजिएगा। मैं यहां पर नोट कर भी दे रहा हूं कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है विल यूनिटलेस क्वांटिटी।
relative atomic mass will have less unit less क्वांटिटी। जी हाँ मेरे दोस्तों, ठीक, यूनिट लेस है क्वांटिटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो। इसी में हम आज एक टॉपिक और क्लियर करना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर मास को लेकर के। किसको लेकर के? मॉलिक्यूलर मास के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, थोड़ा सा देखिए। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उससे आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, सम ऑफ atomic mass of all the elements present in a molecule। जी हाँ मेरे दोस्तों, sum of atomic mass of all elements present in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, सभी का एटॉमिक मास का सम करने पर हमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास जो आया, मॉलिक्यूलर मास जो आया इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ all the elements present in a molecule। ठीक है, दैट मीन्स जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं एक, पहले तो एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं क्या क्या कैसे है। जैसे कि हमारे पास है एक छोटा सा एग्जाम्पल, H2O। H2O में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका हमें एटॉमिक मास रखना है और उसके बाद उसे सम कर दे। जैसे कि दो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन जो एटॉमिक मास होती है एक होती है, फिर ऑक्सीजन कितना होता है आपका 16। तो 2 1 जा 2 प्लस 16 इक्वल टू 18। 18 आया। अब 18 की यहां पर क्या आया? मॉलिक्यूलर मास आया। मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट होगी, मॉलिक्यूलर मास जो यूनिट होगी वह यूनिट ही लिखी जाती है यू से। इसे हम यू से आइडेंटिफाई करते हैं। यू का मतलब है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास होता है, यू का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास होता है। बात समझ में आई? यू का मतलब क्या है? यूनिफाइड मास। तो आपने यहां देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास देखा था, सबसे पहले एटॉमिक देखिए आप कितना आया था 16। अगर हम ऑक्सीजन की निकालते हैं, जैसे समझिए, अगर हम यहाँ की बात करते हैं, एक चीज जो मैं पिछले टॉपिक में बताना भूल गया था, जैसे कि हम बात करिए ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो ये कितना आता है? 16 AMU। ठीक, लास्ट टाइम मैंने देखा था। और यदि हम इसकी रिलेटिव यानी कि RAM रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें, ये आता है कितना की 16। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? 16 AMU, यहाँ पर क्या आ रहा है? 16। ये आपका यूनिट लेस है, हमने बताया आपको, कोई यूनिट नहीं है। इसकी यूनिट क्या है? AMU होती है, एटॉमिक मास यूनिट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यूनिट की। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों सेम है, 16 16, बट दोनों की जो यूनिट है वो क्या है?
डिफरेंट, मतलब इसमें यूनिट प्रेजेंट है, इसमें यूनिट है, ये नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं जो एटॉमिक मास में से यदि यूनिट को रिमूव कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसकी रिलेटिव एटॉमिक मास कह सकते हैं। सिंपली इसी तरह से सिंपली इसी तरह से अगर हम देखें H2O में, H2O की जो मॉलिक्यूलर मास अभी हमने निकाला, क्या निकाला, मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 18U, 18U। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके RAM यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे और यहां से हम इस यूनिट को रिमूव कर देंगे। यूनिट को क्या करेंगे, यहां से रिमूव कर देंगे, और यूनिट रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाता है। बात समझ में आई। और यहां पर आप कहेंगे सर ये यू क्या है, एमयू, एमयू बता दिया एटॉमिक मास यूनिट होता है, यू आपका यूनिफाइड मास होता है। दोनों में डिफरेंस क्या, डिफरेंस नहीं है, बस वो क्योंकि वह सिंगल एटम है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर है यानी ग्रुप ऑफ एटम है, तो दोनों की यूनिट डिफरेंट डिफरेंट लिखी जाती है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो 1 AMU होता है 1U के इक्वल होता है, और 1 AMU की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया था 1.66 × 10⁻24 4 ग्राम। ये आप अच्छी तरह से याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये आप अच्छी तरह से इसको याद रखिए कि 1 AMU 1U के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है। आई होप कि आपको मॉलिक्यूलर मास भी समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल्स और लेता हूं, जैसे कि हम बात करें, एक एग्जांपल और देते हैं आपको, H2SO4। अब H2SO4 की बात करें, 2 हाइड्रोजन 2 × 1 प्लस सल्फर 16 2 जा 32, 1 × 32 प्लस 4 ऑक्सीजन 4 × 16, 4 × 16। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड करें, 2 1 जा 2, 32 1 जा 32 और 16 4 जा 64। आप इसे ऐड कर लीजिएगा, आएगा कितना, 98 U। कितना आ जाएगी ये, U आ जाएगा। अब हम बता रहे हैं आपको जो H2SO4 है, इसकी जो मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला, ये कितना आया, 98U, ठीक है। और इसकी जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो वह आपका कितना आ जाएगा, 98। दोनों में डिफरेंस क्या है, यूनिट की। दिस इज यूनिट लेस, मैं बार बार कह रहा हूं, दिस इज यूनिट लेस होता है, ठीक। आई होप कि ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।